कौन सी करनी थी? गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 25 रूसी क्रांति 3 के बारे में पढ़ेंगे। रूसी क्रांति के दौरान सामाजिक और आर्थिक बदलाव, यानी कि रूसी क्रांति के दौरान क्या क्या सामाजिक और आर्थिक बदलाव आए थे। 20वीं सदी के आरंभ तक रूसी अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित थी, जहां लगभग 85% लोग कृषि से जुड़े थे। इस परंपरा के रूप में अक्सर छोटे किसान अपनी भूमि मीर को सौंपकर सामूहिक खेती करते थे। बड़े जमींदारों को कुलक कहा जाता था, जो सामूहिक खेती के खिलाफ थे। देहात में बड़ी संपत्तियों और जमीनों के मालिक चर्च, राजशाही और सामंत थे। रूस में औद्योगिकरण यूरोप के मुकाबले काफ़ी देर से आया था, यानी कि रूस के अंदर जो औद्योगिकरण था वो यूरोप के अंदर सबसे बाद में आया था। 1880 और 1890 के दशकों में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में तेज़ी से उद्योग और कारखाने स्थापित हुए। कारीगर वर्कशॉप में और मजदूर कारखानों में काम करते थे। कारीगर अपने आप को कारखाना मजदूरों से श्रेष्ठ मानते थे। रेल मार्गों के विस्तार से लौह इस्पात, कोयला खनन, धातु प्रगलन और मशीनरी उद्योग विकसित होने लगे। रूस में औद्योगिकरण पूंजीपतियों की निजी संपत्ति के रूप में हुआ। मजदूरों को कम वेतन पर 12 से 15 घंटे की पारियों में काम करना पड़ता था। महिला कामगारों को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मजदूरों की दशा बहुत शोचनीय थी। उनमें अक्सर बेहतर सुविधा और अधिक वेतन के लिए असंतोष रहता था। मजदूर संघ भी बनाए जाने लगे और मांगों को लेकर हड़ताल और प्रदर्शन भी होने लगे थे। शुरू में माना जाता था कि मजदूर नहीं बल्कि किसान ही समाजवादी क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे, किंतु लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों का मानना था कि किसानों में एकजुटता और अनुशासन का भाव है, इसलिए क्रांति की बागडोर किसानों के हाथ में नहीं अपितु मजदूरों के हाथ में होनी चाहिए। यानी कि मजदूरों का जो नेता था वो लेनिन था, और लेनिन जिस पार्टी से था वो बोल्शेविक पार्टी थी। प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा? युद्ध के कारण रूस में जर्मन विरोधी भावना प्रबल हुई। सेंट पीटर्सबर्ग, जो एक जर्मन नाम था, नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया। पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर रूसी सेना कठिन युद्ध लड़ रही थी। लाखों लोग मारे गए, लाखों अपने ही देश में शरणार्थी हो गए। हारती हुई रूसी सेना पीछे हटते हुए फसलों, इमारतों को नष्ट करती जा रही थी। दोनों मोर्चों पर हार के कारण कृषि, व्यापार और उद्योग सब खराब हो गए थे, सब चौपट हो गए थे। रूसी शासकों से जनता और सेना का असंतोष भी बढ़ गया। 1917 की क्रांति। फरवरी 1917 में भीषण स्थिति में पेट्रोग्राद का पुराना नाम क्या था? सेंट पीटर्सबर्ग में मजदूरों के इलाकों में अनाज की भारी कमी हो गई। मजदूरों ने हड़ताल कर दी। 22 फरवरी को महिलाओं के नेतृत्व में सरकारी इमारतों का घेराव किया गया। जार द्वारा ड्यूमा यानी कि रूस की संसद को ड्यूमा कहा गया है। ड्यूमा को भंग करने के प्रयासों का पुरजोर विरोध हुआ। 27 फरवरी को सेना की टुकड़ी ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर बगावत कर दी, यानी कि सेना ने भी विरोधियों का साथ दिया। मजदूरों और सैनिकों की बनाई सोवियत ने 2 मार्च को अंतरिम सरकार बनाई और जार को राजगद्दी छोड़नी पड़ी। देश का शासन चलाने के लिए सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार से चुनी संविधान सभा बनाने का भी निर्णय लिया गया। पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर पूरे रूस में 500 से अधिक सोवियत चुनी हुई गई। देहातों में किसान जमीन के बांटने पर जोर देने लगे। इस प्रश्न पर अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच भारी मतभेद सामने आए, यानी कि बोल्शेविक का नेता लेनिन, जो आपको पर बताया गया है। अक्टूबर में 17 में लेनिन ने ट्रोट्स्की के नेतृत्व में पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया और दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके में बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। अब आता है बोल्शेविकों द्वारा लाए गए बदलाव। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जमीन को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, पुरानी सामंती पदवियां समाप्त कर दी गई, किसानों को सामंतों की ज़मीनों पर कब्जा करने की छूट दे दी गई, शहरों में बेघर मजदूरों के लिए आवास की सुविधा दी गई। ये रूसी क्रांति के बदलाव थे। रूसी क्रांति का प्रथम विश्व पे या फिर रूस पे क्या प्रभाव पड़ा, आप इनको ध्यान से पढ़ोगे और इनके जो क्वेश्चन है वो आराम से ईजिली हो जाएंगे। जैसे प्रश्न एक आता है, 20वीं सदी में रूसी समाज किस किस प्रकार के आर्थिक बदलाव आए? तो ऊपर आप देख सकते हो कि सामाजिक आर्थिक बदलाव आए, और उसके बारे में आप जो मैंने बताया उसको ध्यान से सुनोगे, आप इसके अंदर लिख सकते हो। रूसी औद्योगिकरण की मुख्य विशेषताओं के बारे में लिखिए।
कि मजदूरों का क्या रोल रहा, महिलाओं का क्या रोल रहा, आप इसके बारे में लिख सकते हो। प्रथम विश्व युद्ध ने रूसी क्रांति के किस प्रकार आधार तैयार किया। रूसी क्रांति, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर 1917 के अंदर रूस की हार हो रही थी और वो उसकी सेना पीछे हट रही थी, जिससे वहाँ पे पूरे रूस के अंदर जो है जार के खिलाफ विद्रोह हो गया था और उसका साथ जो था वहाँ की सेना ने भी दिया था। 22 अक्टूबर 1917 में किन किन बदलावों की घोषणा की। जैसे आपको बदलाव किए थे, बैंकों उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जमीन को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया गया था। ये सब बातें आप इसके अंदर लिख सकते हो।